आप सभी को 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ, इसकी पौराणिक कथा, बसंत पंचमी का महत्व, भूल कर भी न करें ये 5 काम, और साथ ही इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, पूजा विधि और इस दिन वर्जित माने जाने वाले कार्यों के बारे में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल देसी मार्ग में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी माता रानी से आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी सरस्वती अवश्य लिखें। वह इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा। तो दोस्तों, बसंत पंचमी कब है यह जानने से पहले जान लेते हैं कि माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ, वह बसंत पंचमी की पौराणिक कथा का महत्व क्या है, वह बसंत पंचमी का महत्व। दोस्तों, बसंत पंचमी के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता, मानव तो क्या पशु पक्षी भी उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता और नई चेतना प्रदान करके अगले दिन फिर आने का आश्वासन दे करके चला जाता। यूं तो माघ माह का पूरा महीना उत्साह देने वाला होता, लेकिन बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता। माँ सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित बसंत पंचमी का पर्व इस साल 14 फरवरी यानी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। खास करके विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत शुभ होता है। जो भी विद्यार्थी इस दिन सूर्योदय से पहले जाकर स्नान आदि करते हैं और ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर के संकल्प स्वरूप इस जल को छिड़ककर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो की है, लेकिन चारों तरफ मौन है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी की समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती माँ दुर्गा वहां प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने उन्हें संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद आदि शक्ति माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का स्वरूप था, जिनके हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक तथा माला थी। आदि शक्ति माँ दुर्गा के तेज से उत्पन्न हुई उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया। इस संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, यानी सृष्टि के सभी जीवों को आवाज प्राप्त हुई। जलधरा में कोलाहल शुरू हो गया, वह हवा में सरसराहट होने लगी। इसी प्रकार सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हुई। तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली देवी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा, और तभी से माँ को सरस्वती के नाम से जाना जाता। उसके बाद आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे श्री लक्ष्मी जी विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती जी महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर माँ आदि शक्ति दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में लग गए। दोस्तों, माँ सरस्वती को बागेश्वरी, सरस्वती, बीणा वादिनी, भगवती शारदा सहित अनेकों नामों से पूजा जाता। यह जाएगी और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप
भारतवर्ष में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की याद दिलाता है। बसंत पंचमी हमें त्रेता युग में जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद भगवान राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर बह गए उनमें दंडकारण्य भी था, जहाँ पर सबरी नामक भिलनी रहती। भगवान श्री राम जब उनकी कुटिया में पधारे तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठी। वह चक्कर के झूठे बेर भगवान श्री राम को खिलाने लगी। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात व मध्य प्रदेश में आता है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आता है जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम वहाँ पर आए थे। इस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि भगवान श्री राम आकर यहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर सबरी माता का मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं साल 2024 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, पूजा विधि और इस दिन वर्जित माने जाने वाले कार्यों के बारे में। हिंदू पांचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सरस्वती पूजन से ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी को मधुमास, ध्यान पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। साल 2024 में बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं जो कि अत्यंत फलदायी है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में बसंत पंचमी, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि व इस दिन कौन से कार्य वर्जित माने गए। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त 2024। साल 2024 में बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी। के बाद पूजा स्थल की सफाई करें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं व चौकी पर मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, इसलिए प्रतिमा को पीले वस्त्र व फूल अर्पित करें। रोली, चंदन, हल्दी, पीली मिठाई, पीली बूंदी, पीले लड्डू और पीले अक्षत प्रतिमा को अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र व किताबें रख करके उनकी भी पूजा करें। वह इसके बाद माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। बसंत पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता। बसंत पंचमी पर क्या ना करें। बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता। ऐसे में आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों और फसल की कटाई छटाई से परहेज करना चाहिए। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन भूल कर भी क्रोध ना करें और ना ही ऐसे किसी को अपशब्द बोले। इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें, इससे पाप लगता है, जैसे मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय माँ विद्यादायिनी सरस्वती अवश्य लिखें। माँ सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।